ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग एमपीके फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। सुप्रभात, जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हमारा आप सभी को पता होता है बुधवार और गुरुवार को हमारी संयुक्त क्लास होती है और इसके संयुक्त क्लास के माध्यम से ज्ञान की गंगा घर घर तक पहुंचना, हर साधक तक पहुंचना, यही हमारा ध्येय है। हमारे आनंदमल सिटिया सर भी स्क्रीन पे है, अलका जी तो अमेरिका में है। तो ये तीनों संस्थाओं के माध्यम से पुनश्च मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के हमारे जो अतिथि प्रशिक्षक है सम्माननीय विमल जी गुनेचा, जो दिल्ली से है, जो प्रेक्षा ध्यान जीवन विज्ञान के प्रशिक्षक है और एमएससी इन साइंस ऑफ लिविंग उन्होंने किया है और जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय के प्रमोटर है। ऐसे व्यक्तित्व अनेक संस्थाओं से जुड़े हैं, लेकिन बहुत सिंप्लिसिटी है, बहुत ग्राउंड पे है। ऐसे व्यक्तित्व आज हमें सेवा देने वाले हैं, तो उनका मैं पुनश्च सभी के ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं और सभी को रिक्वेस्ट करता हूं ताली बजा के उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करें। बिल्कुल वेलकम सर, वेलकम विमल सर, वेलकम सर। बहुत व्यस्त होते हैं, उसके बावजूद भी हमें उन्होंने समय दिया है। शुरुआत में ही उनका बहुत धन्यवाद दूंगा। आनंदमल सर, आप कुछ बिल्कुल बोलिए और बाद में सर शुरू करेंगे। धन्यवाद डांगे सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तीनों संस्थाओं की तरफ से हमारे साथ जितने भी भाई बहन जुड़े सभी का बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि डांगे सर ने बताया, आज के हमारे प्रशिक्षक विमल जी गुनेचा एक जाने माने प्रशिक्षक, इंटरनेशनल लेवल के प्रशिक्षक कहा जा सकता है। इतने शानदार तरीके से उनका सेशन होता है और हमने कई बार साथ साथ में शिविर अटेंड करने का मौका मिला। हमें बहुत ही करीब से मेरे उनके साथ रहने का मौका मिला और बहुत ही मस्त तरीके से, मतलब हंसते 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 हंसाते योगा सिखाने वाले ऐसे प्रशिक्षक आज हमें मिले हैं। तो आज ज्यादा समय हम उन्हीं को सुनना चाहेंगे। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए विमल जी आपका स्वागत करता हूं। आप आज का सेशन प्रारंभ करें। विमल जी गुनेचा। ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। पांव की उंगलियों को कवर कर लें हथेली से और थोड़ा आगे पीछे इस प्रकार मूव करें। अब टखने से 1 2 3 4 5 दिशा बदल दें। 1 2 3 4 और 5। रिलैक्स। अब पांव को इस प्रकार जैसे गोद में उठाते हैं, घुटने के नीचे हथेली एक और दूसरा हथेली जो है वो पंजे के नीचे, इस प्रकार। और शरीर को सीधा रखते हुए झुके हुए नहीं रहे, ऐसे थोड़ा सा हल्का सा रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने का प्रयास करते हुए और झुलाएं इस प्रकार। पूरा पीछे की ओर ले जाएं और आगे से दूसरी तरफ पीछे की ओर ले जाएं। अब श्वास, शरीर को सीधा रखते हुए श्वास को भरते हुए और कंधे तक अपने घुटने को लेकर आए। सांस को छोड़ते हुए सीधा कर रहे हैं। वापस सांस को भरते हुए कंधे तक लाएं, मगर शरीर को सीधा रखें, शरीर को नीचे की तरफ न लाएं, घुटने को लेकर आए। और एक बार सांस को भरें, रिलैक्स। अब दूसरे पैर के साथ में यही क्रम, पहले झुलाएं थोड़ा, और श्वास को भरते हुए घुटने से, घुटने को कंधे से लगाएं। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस को भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस को भरते हुए ऊपर,
रिलैक्स, विश्राम। अगले क्रम में दोनों पांव तल को आपस में मिला लें इस प्रकार, हाथों का इस प्रकार उंगलियों में उंगलियां फंसाकर बंद बनाएं और पैरों में उंगलियों को कवर कर लें और धीरे धीरे घुटनों को ऊपर नीचे संचालित करें। रीढ़ की गर्दन को सीधा रखने का प्रयास करें और थोड़ा नजदीक ले आए और थोड़ा नजदीक ले आए। पहले धीरे धीरे करें और धीरे धीरे हाइट यानी घुटनों को ऊपर उठाने का क्रम और गति दोनों पर धीरे धीरे बढ़ा सकेंगे। रीढ़ की गर्दन को पूरी जागरूकता के साथ सीधा रखना है। रिलैक्स, पैरों फिर से आगे की ओर सीधा कर लें, एक पैर को मोड़ दें, एक पैर को मोड़कर पूरा घुटना जो है छाती से लगा के रखें, रीढ़ की गर्दन को सीधा रखें और पैर को बार बार नीचे करें, ऊपर करें। ऐसे ही दूसरे पैर के साथ। रिलैक्स, दोनों पैरों को सीधा करें। अपनी ऊरु संधि जो हिप बोन है यहां से थोड़ा सा इस प्रकार आगे पीछे करें। रिलैक्स, विश्राम। अब अपनी जगह पर हम खड़े हो जाएं। ये हमने अपने आधार, पैर हमारे आधार है, शरीर के इनको व्यायाम करके थोड़ा सा समृद्ध करने का प्रयास किया है। अब खड़े रहकर कुछ उष्ण व्यायाम यानी सतत योग के रूप में या जिनको हम वार्म अप कहते हैं, वार्म अप करेंगे। तो उसके लिए हमने विद्यालय में जब भी हम पढ़े थे या हमें से कुछ भी ऐसा जो हो सकता है भी पढ़ते होंगे, विद्यालय जाते होंगे तो कुछ पीटी किया होगा, तो उसी क्रम को थोड़ा सा अलग अलग प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो एक में सामने हाथ, दो में ऊपर, तीन में साइड में और चार में वापस मिला देना। इस क्रम को 4 बार यानी 16 गिनती तक करेंगे। ठीक है, शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब प्रकार बदल देंगे। याद रखना है पहला प्रकार क्या था, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 तक रहेगा। क्या रहेगा? तो दूसरा प्रकार जो है साइड में खोलना, इस प्रकार हाथों को मिलाना, 3 में वापस साइड में और 4 में मिला देना। सिंपल। शुरू करेंगे 16 गिनती तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। रिलैक्स, विश्राम। यहां से जब भी विश्राम, रिलैक्स का शब्द सुने अपनी सांसों की ओर एकाग्र हो जाए। करते करते थोड़ी सी थकावट तो आ जाना स्वाभाविक है, मगर उसको वापस सामान्य करना और अपने क्रम को आगे बढ़ाना। कभी भी थकी हुई स्थिति में हमने अपने व्यायाम के, आसन के इन क्रमों को आगे नहीं बढ़ाना है। तो बार बार, और जब हम अपनी ओर एकाग्र हो जाते हैं तो हमें रिलैक्सेशन प्राप्त हो जाता है। तीसरा क्रम जो है, 1 में वही क्रम है, 2 में इस प्रकार जैसे पहलवान करते हैं ना, और 3 और 4, बस इसको 16 गिनती तक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। रिलैक्स। एक और रहता है, 3 हो गए, एक प्रकार और रहेगा, इसमें ऊपर ताली बजेगी, साइड में खोलना, ऊपर ताली बजाना, और 3 और 4। प्रारंभ करेंगे 16 गिनती तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। रिलैक्स। ये 4 प्रकार हो गए। अब इसमें हम इन्हीं 4 को आधार बनाकर वैरायटी बना सकते हैं। जैसे चारों साथ में कर लिए, 8 गिनती तक, अभी तक हमने 16 गिनती तक एक किया। अब हम 8 गिनती तक करके चारों को साथ में कर सकते हैं। आप देखिएगा, साथ में करने का प्रयास भी कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7। दूसरा 1 2 3 4 5 6 7। तीसरा 1 2 3 4 5 6 7। चौथा 1 2 3 4 5 6 7 8। एक तो ये वैरायटी बन गई, यानी पहले हमने अलग अलग किया, अब मिलाकर कर दिया।
तीसरी वैरायटी और हो सकती है पैरों का काम साथ जोड़ते। अभी तक केवल हाथ ही चल रहे थे, अब पैरों को भी चलाएं, उनका भी व्यायाम करना है। तो अब जैसे कदम ताल करते हैं, लेफ्ट से शुरू करके हर ऑड नंबर लेफ्ट पे आएगा, इवन नंबर राइट पे आएगा, बस खाली कदम ताल चलती रहेगी, बाकी कोई काम होता रहेगा। जैसे अभी मैंने दूसरा प्रकार क्या किया, सबको मिलाकर 8 गिनती तक किया। अब उसको पैरों के साथ में करते हैं। तीसरे प्रकार शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बदल, 1 2 3 4 5 6 7 चेंज, 1 2 3 4 5 6 7 चेंज, 1 3 4 5 6 7 8 रिलैक्स, विश्राम। इस क्रम को अब यहीं संपन्न करते हैं। पैरों को थोड़ा खोल लें। पैरों को खोलने के बाद में दाएं हाथ के तेली को बाएं पैर के टखने से छुआना, दूसरा हाथ ऊपर, और जैसे जैसे ऊपर जा रहा है हाथ, उसके साथ साथ गगन को मोड़कर दिशा को भी, यानी देखने दृष्टि भी ऊपर की ओर चली जाए। सिंपल सबने किया है। एक, इसमें घुटनों को सीधा रखना है, ध्यान रखना है, कमर से केवल झुकना है और गर्दन पूरी मुड़नी चाहिए अपनी। प्रारंभ करेंगे 1, ठीक है, बदल करेंगे तो 2, दूसरा है, इसको लगातार, ठीक है, सिंपल स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स, विश्राम। इसी स्थिति में विश्राम, शरीर को ढीला छोड़ देंगे। अब यही काम थोड़ा दिशाओं में करेंगे, ठीक है। तो मान लो हमने पहले राइट में करना है, तो राइट लेग के पैर के पंजे को दिशा यानी सीधा कर देना है, ऐसे एड़ी को अंदर करते हुए, ठीक है, और हल्का सा घुटने पर दबा देते, पीछे का पैर सीधा रहे, बिल्कुल सीधा रहे, आगे वाले घुटने को मोड़कर ऐसे 1 2, फिर दूसरी तरफ। अब ये वाला पैर सीधा रहेगा, 1 2 1 2, बदलते रहें, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। अब इसमें भी थोड़ा परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे हाथों को साथ में जोड़ दें, अभी तक पैरों का किया था, अब हाथों को भी साथ जोड़ दें, ठीक है, शरीर को थोड़ा सा झटक दें, इस प्रकार की स्थिति। हाथ ऊपर, कमर से ऊपर का हिस्सा शरीर का जो है ऊपर की ओर खींचना है, और घुटनों को मोड़ते हुए कमर से नीचे का हिस्सा आगे की ओर दबाना है, दोनों तरफ इस प्रकार खींचा होगा, व्यायाम हो जाएगा। 1 2, पूरा खोले, कंधों को पूरा खोलकर ऊपर की ओर, फिर दूसरी तरफ 1 2 1 2, हाथों को पूरा झुलाते हुए ले जाएं, 2 1 2 1 2 1 2 1 2, रिलैक्स, विश्राम। अब धीरे धीरे पैरों को इस प्रकार करते हुए और सामान्य स्थिति में आ जाएं। पूरी एकाग्रता अपनी आती जाती सांसों को देखते हुए, जितना अपनी सांसों की ओर एकाग्र होंगे उतना शरीर जो है वापस सामान्य स्थिति में आ जाएगा। सांस चढ़ जाती है, शरीर थक जाता है, उसको ठीक रखने के लिए, सामान्य लाने के लिए अपनी सांसों की ओर एकाग्र हो जाना। चलिए, अब थोड़ा सा ये हुआ था हमारा वार्म अप। अब करते हैं सूक्ष्म योगिक क्रियाएं। पीछे शुरू करते हैं, ऊपर से भी की जा सकती है, तो दोनों हाथों को कमर पर रख लें, ये खाली बैलेंसिंग के लिए। कई बार इस प्रकार की स्थिति में बैलेंस नहीं हो पाता है, तो सुविधा के लिए हाथ यहाँ पर रखेंगे, तो जिनकी उम्र थोड़ी ज्यादा है, सामान्यतः उनको संतुलन में दिक्कत होती है, उनके लिए भी यहाँ पर उपयुक्त रहेगा। अब एड़ी और पंजे से शुरू करेंगे, तो एड़ी को उठाकर बार बार जमीन पर रखना है, 8 की गिनती तक करेंगे, फिर इसी क्रम में एड़ी के बल पर पंजा उठाएंगे, और तीसरे प्रकार में दोनों को बारी बारी करेंगे, ठीक है। 3 प्रकार हो गए, रेडी, फिर पंजा, फिर एड़ी पंजा मिलाकर 8 की गिनती तक शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये एक क्रम हो गया। दूसरे क्रम के लिए एड़ी के बल पर पंजा उठाना है, मगर ध्यान रखना शरीर झुके नहीं, शरीर बिल्कुल सीधा रखना चाहिए, पूरी एकाग्रता एड़ी पर रखनी है, एड़ी पर ही काम करना है। शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब बारी बारी एड़ी पंजा दोनों को मिलाकर करना है, सिंपल। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, रिलैक्स। अगला और ऊपर चढ़ते हैं, दूसरा जो यानी सूक्ष्म योगिक क्रियाओं का मतलब क्या है, सब जानते हैं,
यानी जोड़ों का व्यायाम और शरीर के मुख्य अवयवों का व्यायाम। घुटनों के लिए हल्का सा घुटनों को मोड़ेंगे, हथेली को सहारे के लिए, यानी शरीर का वजन नहीं डाल देना है, केवल सहारे के लिए, और ऐसे थोड़ा सा दबना, सीधे कर देना, बस यही व्यायाम है घुटने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस स्थिति में थोड़ा सा ध्यान रखना है, आप लोग सब ध्यान रख ही रहे हैं, थोड़ी सी जानकारी इसीलिए बता रहा हूं कि हम जिनको करवाते हैं वो भी गलत ना करें। इसके लिए शरीर सिर जो है उठा हुआ है, कई बार ऐसे झुके करते हैं, ये यानी दूसरे डिसऑर्डर शुरू होना संभावित हो सकता है। तो इसके लिए थोड़ा सा शरीर को यानी गर्दन को उठा कर रखना है, ऐसे एक सामने देखते हुए, सिंपल सिंपल। चलिए अगला करें, पैरों को मिला लें, कमर पर अपने हाथों को इस प्रकार रखें, उंगलियां आगे रहे, अंगूठा पीछे रहे। अब और घुटने का दूसरा प्रकार करेंगे, उसमें अपनी एड़ियों को जो है नितंब से, हिप्स से लगाना है, यानी अपने हिप्स को एड़ियों से ताड़ित करना है, पूरा एड़ी लगे, यानी घुटने से पैर पूरा मुड़े, टक इस प्रकार की आवाज भी आ जाए, ऐसा प्रयास करें। शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। रिलैक्स। और एक प्रकार करेंगे घुटने के लिए ही। अब दाएं पैर को जब उठाएंगे तो एड़ी को साइड में यानी दूसरी दिशा में ऊपर उठाने का प्रयास करें, ठीक है ना। जंघा का मूल जो है अपना ये यहां तक ऐसे लाने का प्रयास करेंगे। फिर दूसरे पैर को इसी तरह बारी बारी शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अगले क्रम में घुटने को ऊपर उठाएंगे, पैर के पंजे को नीचे की ओर, ऐसे नहीं रखना, नीचे की ओर झुका हुआ रहे, और घुटने को छाती की तरफ लेकर आना है, मगर कमर से झुकना नहीं है, ध्यान रखना। जितना ज्यादा छाती की तरफ उठना आ सकता है प्रयास करना। दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब हल्का हल्का पैर को झटकेंगे, आगे को निकाल, ऐसे झटक देंगे, ऐसे दूसरे पैर को, ठीक है। 8 गिनती तक शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसी प्रकार की जो पकड़ थी, तनाव था, सब रिलीज हो गया, रिलैक्स हो गया। चलिए अगला क्रम, नीचे से ऊपर के क्रम में चल रहे हैं। अगला क्रम हमारा आ जाता है कमर का। कमर के लिए पैरों में अंतर रखना है, कितना अंतर, तो अपने कंधे की जितनी दूरी है उतना अंतर रखते हुए दोनों हाथों को फिर से कमर पर इस प्रकार की स्थिति में रखना है। अब आगे झुकना है, सीधे होना है, पीछे मुड़ना है और सीधे होना है, मगर ध्यान रखना है आगे झुकने के क्रम में शरीर को ऊपर की ओर ताने में रखना है, ऐसे, यानी सिंपल ऐसे बीच में से नहीं झुक जाना है, लोअर बैक कमर के निचले हिस्से से झुकना है। इसके लिए जरूरी है कि शरीर को ऊपर तान के रखें। और तानने का नियम क्या है, यानी जब भी हम खड़े खड़े व्यायाम करें या बैठे हुए झुके, आसन प्राणायाम वृद्धासन या कोई भी और व्यायाम का क्रम करते हुए, अभ्यास करते हुए, तो शरीर को कभी भी ऊपर की ओर तान कर रखते हुए लोअर बैक से झुका जाएगा, कभी भी बिना ताने आप नहीं झुक सकते। तो ये ध्यान रखना है कि शरीर को पहले तानना है। तानने के लिए क्या करना है, शरीर को ऊपर उठाना, कंधों को हल्का पीछे ले जाना, हिप्स को बाहर निकालना, और उससे हमारे रीढ़ के लिए में जो एक कॉन्केव यानी कर्व बनेगा उसको मेंटेन रखते हुए और पीछे। चलिए एक बार देखेंगे। हाँ, ये ध्यान रखना, गर्दन को पीछे लटका कर रखना है लास्ट मोमेंट तक, यानी जब तक हम मुड़ रहे हैं कमर के निचले हिस्से से तब तक गर्दन उठी हुई है। जब लगे कि अब और नहीं मुड़ा जा रहा है तो गर्दन को हम अंदर कर सकते हैं। अगर जिनको सर्वाइकल है, स्पॉन्डिलाइटिस है, रीढ़ के लिए कोई और समस्या है, वो उतना ही झुकने का क्रम करेंगे जहां तक उनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। कष्ट जहां तक नहीं होता वो जरूर उतना कर सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए प्रारंभ करते हैं। एक सांस को बाहर करते हुए पेट को अंदर रखते हुए वापस आना, घुटने सीधे रहेंगे इस स्थिति में, कमर से नहीं मुड़ना है। 2 पहले गर्दन को उठा लेना है, वापस आ जाना। 3 में पीछे 7 लगाना है, 3 पीछे जाना और 4, यानी ये 4 अंकों में एक साइकिल बना है। नीचे भी गए, पीछे से वापस आ गए, ठीक है ना। इसको रिपीट करेंगे 2 बार, 8 ही तक शुरू करेंगे। 1 वापस आ जाना, 2 3 4 5 6
7 और 8। रिलैक्स। कमर के लिए और दूसरा प्रकार जो रहेगा, राइट हैंड को ऊपर उठाना है। ध्यान रखें, जब भी व्यायाम करें, आसन करें या और कोई एक्सरसाइज के क्रम करें, हमारी अंगुलियां अंगूठा हाथ का मिला हुआ है, यानी किसी प्रकार की विशेष अपेक्षा है कि खोलकर करना है, अन्यथा तो खुली रह सकती है, अन्यथा हमेशा मिली भी रहे। ये क्या है? ये हमारा एक आंतरिक अनुशासन लेकर आने का एक प्रकार है, जागरूकता रखने का प्रकार है। तो अगला क्रम जो है, राइट हैंड को ऊपर उठाकर 2 बार लेफ्ट साइड झुकना है, श्वास को बाहर करते हुए और कंधे से शरीर को थोड़ा सा झटकते हुए, मगर ध्यान रखना है हाथ की अंगुलियां उठा मिला है। तो इस प्रकार की स्थिति में पैरों में अंतर है, जितने भी कंधे की दूरी है, दोनों हाथ यहाँ पर लगे हुए हैं। राइट हैंड उठाया, 1 2 सामने देखते हुए, फिर दूसरी तरफ दूसरा हाथ, 1 2 बदलते रहेंगे, 1 2 1 2 1 2 1 2। रिलैक्स। विश्राम। अगला दाएं हाथ की हथेली, बाएं हाथ का कंधा, इस प्रकार। फिर बाएं हाथ की हथेली और दायां नितंब, ये ऐसे, ठीक है ना, ऐसे। और ये हाथ जैसे पीछे जा रहा है उसके साथ गर्दन मोड़ेंगे। ध्यान रखना है, मुड़ना केवल कमर से है, घुटने से नहीं। कई बार इस प्रकार की स्थिति बन जाती है, वो रोकना है, यहीं से मुड़ना है, यानी जिस अंग विशेष का व्यायाम कर रहे हैं पूरी एकाग्रता, पूरा ध्यान, अधिकतम मूवमेंट वहीं चाहिए, दूसरी जगह को स्थिर रखने का प्रयास करना है। तो शुरू करेंगे, 1 थोड़ा सा रुकना है, विपरीत दिशा की, यानी बाईं ओर से मैं घूम रहा हूं तो दाएं पैर की एड़ी, लेफ्ट साइड से घूम रहा हूं तो राइट लेग की एड़ी को देखने का प्रयास करना है, ऐसे। फिर दूसरी तरफ 2 3 4 5 6 7 और 8। रिलैक्स। कमर का और एक लास्ट व्यायाम करते हैं, मगर इस बार पैरों को मिला लिया है और हाथों की उंगलियां अब तक ऐसे रखे थे, अब ऐसे रख रहे हैं, ठीक है। मध्य भाग को, यानी पैरों को और सिर को स्थिर रखना है, इसको नहीं घुमाना है, मगर कमर को अधिकतम दूरी तक ले जाकर बड़ा वृत्त बनाना, एक दिशा में 5 बार और दूसरी दिशा में फिर 5 बार। प्रारंभ करेंगे, 1 2 3 4 5, दिशा बदल देंगे, 1 2 3 4 और 5। रिलैक्स। विश्राम। विश्राम। मैंने जानकारी दी थी, स्मरण करवाया था कि जब भी विश्राम, रिलैक्स, इस प्रकार के शब्द सुने, अपनी सांसों की ओर एकाग्र हो जाए, अपनी आती जाती सांसों को देखना। बस थोड़ा सा समय मिलता है आपको बीच में, तो इसमें बार बार हम विश्राम करते रहें। चलिए, अगला क्रम हमारा हाथों का रहेगा। कमर के बाद में ऊपर चढ़ रहे हैं हाथों को, और हाथों में सबसे आगे है उंगलियां, उनको दोनों हाथों को आगे करके एक एक उंगली को सक्रिय करने का प्रयास कर रहे हैं, संचालित कर रहे हैं, जैसे टाइपिंग पर चलती है, धीरे धीरे। हाँ हाँ, सारी उंगलियां सक्रिय हो जाए। कनिष्ठा, अनामिका, तर्जनी, मध्यमा, अंगुष्ठ, सब कुछ चले और पूरी जागरूकता के साथ। अब इसी स्थिति में उंगलियों को फैलाकर मुट्ठी बंद करना, खोलना, बार बार इसी स्थिति में। देखिए, दोनों हाथों के बीच में बराबर अंतर है, जितने भी कंधों की दूरी है। 8-10 बार इस प्रकार करने के बाद ऊपर यही क्रम करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और सामने, मगर इस बार ध्यान रखिए मुष्टिका विपरीत दिशा में। फिर वही क्रम करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स। अगला क्रम हमारा हाथ के पंजे के लिए इस प्रकार, दोनों हाथों की हथेलियों को मिलाकर उंगलियां उठा और अपनी तरफ तानना है, और फिर श्वास छोड़ते हुए जमीन की तरफ, श्वास भरते हुए अपनी तरफ, माने पूरा श्वास छोड़ते हुए जमीन की ओर, उंगलियों को देखें और ऊपर नीचे, एक बार और पूरा ताना अपनी तरफ और
जमीन की ओर, रिलैक्स, विश्राम। अब दोनों हाथों के अंगुष्ठ को अंदर रखते हुए मुष्टिकाएं बनाना है और दोनों हाथों को फिर से उसी अंतर पर सामने रखते हुए कलाइयों से दोनों हाथों को घुमाना, यानी कलाइयों का व्यायाम। 1 2 3 4 5 6 7, दिशा बदल देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, रिलैक्स, विश्राम। अगला क्रम हमारा अगला जोड़, ये आ गया कोनी। आ गई कोनी के लिए 2 प्रकार करेंगे। दोनों हाथों को इस प्रकार सामने रखें, हथेली को आसमान की ओर, अंगुलियां मुट्ठा मिला हुआ, श्वास करेंगे मुट्ठी को बंद करते हुए और कंधे के पास लाएंगे। श्वास को फेंकते हुए हाथों को भी जैसे फेंक रहे हैं ऐसे सीधा करना, बार बार करना है इसको। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और एक अच्छा सा क्रम कोनी के लिए बन जाए। इसके लिए दूसरा प्रकार, अब हाथों को पीछे जो अपने शोल्डर ब्लेड है उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। बार बार हाथों को क्रॉस भी किया है, ठीक है, और क्रॉस भी हर बार बदलते हुए, ठीक है। चलिए शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, रिलैक्स, विश्राम, विश्राम। अपनी सांसों की ओर एकाग्र। अगला क्रम, मुष्टिकाओं को बंद करते हुए कंधे को ऊपर चढ़ाएंगे और मुष्टिकाओं को खोलते हुए कंधों को ढीला छोड़ देंगे। ये श्वास भरते हुए और ये श्वास छोड़ते हुए, श्वास का योग जितना हम साथ में रखेंगे एकाग्रता अच्छी होगी और परिणाम भी बहुत अच्छे आएंगे। चलिए शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अगला क्रम कंधों के लिए योग है इस प्रकार, पीछे से आगे, मगर ध्यान रखना पूरी एकाग्रता अपने कंधे पर रहे, अन्यथा क्या होगा, ऐसे कोनियां मुड़नी शुरू हो जाएगी, हाथ कहीं जाएंगे, ठीक है ना। कंधों पर एकाग्रता रहेगी तो अधिकतम व्यायाम कंधे का ही होगा, ठीक है। तो श्वास को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, ऐसे पीछे से आगे ला रहे हैं। 2 3 4 5 6 7 और 8, दिशा बदल देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, रिलैक्स, विश्राम। हाथों के कंधों के कुछ और प्रकार करते हैं। अब पैरों में अंतर देते हैं, शरीर को ढीला करते हैं बिल्कुल। पैरों में अंतर देने के बाद में हाथों को क्रॉस करना है। पहले समझ लें, हाथों को क्रॉस 2 भागों में करना है, 2 प्रकार से करना है। पहले शरीर के पास से, और फिर जब बदल बोलूं यानी 8 की गिनती हो जाए तो सामने से इस प्रकार, पहले बिल्कुल शरीर के पास से चलेंगे, ठीक है। मगर हाथों को बदलते रहना है, ऊपर नीचे इस प्रकार। और 2-3 बातें को ध्यान रखना है। क्या, सांस को भरते हुए हाथों को ऐसे फैलाना है और मुष्टिका खोल देना है। सांस को छोड़ते हुए कोहनी मोड़कर हल्के मुष्टिका का प्रहार कंधे पर करना है। कंधे पर जो पकड़ बन जाती है, यूरिक एसिड जम जाता है, उससे कई बार हाथ में ऊपर नहीं हो पाता है, तो उसको ठीक रखने के लिए, रिलैक्स रखने के लिए हम ये व्यायाम कर रहे हैं। पैरों में अंदर जितने भी निकलने की दूरी, हाथों को ढीला छोड़ देंगे तो शरीर के पास से इस प्रकार का क्रम रहेगा। फिर बदल बोलूं, चेंज बोलूं तो ये ऐसे सामने है। चलिए पोजीशन स्टार्ट करना, 8 गिनती तक करना है, शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, चेंज सामने। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, रिलैक्स, विश्राम, विश्राम, विश्राम। लंबे गहरे सांस करेंगे, छोड़ेंगे, पूरी एकाग्रता अपनी आनी जाती सांसों पर लगा दें। अगला दोनों हाथों की अंगुलियां मुट्ठा मिला लें, समन्वय मुद्रा बना लें और दोनों हाथों को कंधों पर स्थापित कर लें। और उसके बाद में इस प्रकार दोनों हाथों को गोल घुमाना है, कंधों से गोल घूमेंगे और ध्यान रखेंगे कोने को जैसे पॉइंट मान लिया और बड़ा सर्कल बनाने का प्रयास करना है, ठीक है। पोजीशन स्टार्ट, जब हाथ आगे से आए तो कोने आपस में स्पर्श करें, ऐसा प्रयास करना है। ऊपर हाथ जाए तो श्वास को भरना, नीचे छोड़ना, ऐसा क्रम भी हो सकता है। या श्वास का ये भी क्रम हो सकता है, जिनकी अगर क्षमता है तो थोड़ी सी क्षमता की ज्यादा की जरूरत नहीं है
कि श्वास को भरकर रोक लें, फिर एक दिशा में घुमा लें, वापस श्वास को बाहर कर दें, फिर श्वास को भरकर रोक लें, दूसरी दिशा में घुमा लें। दोनों प्रकार आपको जो विकल्प अच्छा लगता है अपना सके। पोजीशन स्टार्ट, श्वास के साथ 1 2 3, बड़ा सर्कल 4 5 6 7 और 8। दिशा बदल देंगे, 1 2 3 5 6 7 और 8। रिलैक्स, विश्राम विश्राम विश्राम। सबको स्मरण रहता होगा, शुरू हो गया होगा कि जब विश्राम मिले तो अपने सांसों की ओर देखना है। चलिए और एक क्रम करते हैं, वो भी हाथों के लिए, कंधों के लिए है। दोनों हाथों को इस प्रकार क्रॉस कर लेना है, यानी एक हाथ ऊपर है जिसकी हथेली सामने की ओर है, एक हाथ पीछे जिसकी हथेली पीछे की ओर है। एड़ियों को उठाना है और शरीर को एक एक दिशा में 2-2 बार खींचना है, इस प्रकार तानना है, ठीक है ना। ऐसे एड़ियां उठाई एक दिशा में, फिर दूसरी दिशा में, बस हर बार दिशा एक के बाद बदलते रहेंगे। चलिए 2-2 बार झटकना है एक दिशा में। श्वास को भरते हुए, श्वास को छोड़ते हाथों को पीछे लाए, तो दूसरी दिशा में श्वास को भरते हुए कर लिया। चलिए प्रारंभ करें आखिरी गिनती तक। 1 2 3 4, हाथों को ऊपर नीचे भी खींचे, 5 6 7 और 8। रिलैक्स, विश्राम विश्राम विश्राम। अगला क्रम, अब सीने और फेफड़े के लिए कुछ व्यायाम करेंगे, तो अलग अलग प्रकार रहेंगे, स्थितियां बदलेगी और क्रम थोड़ा सा बदल जाएगा। पहले क्रम में दोनों हथेलियों को इस प्रकार सामने मिला लें, शरीर को सीधा रखें, श्वास को भरते हुए और हाथों को पीछे फैलाएं, श्वास को छोड़ते वापस वहीं लेकर आ जाएं। प्रारंभ करें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब स्थिति बदलेगी, व्यायाम अपना सीने और फेफड़े के लिए रहेगा। इस प्रकार की स्थिति बनेगी, मुष्टिका के ऊपर मुष्टिका इस प्रकार बना लें, अपने हृदय के सामने रखें, पूरा बल लगाकर जैसे कोई स्प्रिंग खींच रहे हैं, कोने कंधों को श्वास भरते हुए पीछे ले जाना और श्वास को छोड़ते वापस लाना। हर बार हाथ को ऐसे ऊपर नीचे भी बदल सकेंगे। प्रारंभ करेंगे, 1 पूरा बल लगाकर, 2 3 4 5 6 7 और 8। रिलैक्स। तीसरा क्रम, ये 2 क्रम किए हमने सीने और फेफड़े के लिए। तीसरे क्रम में और स्थिति बदल जाएगी इस प्रकार, जैसे जिम में जाकर हम बार पकड़ लेते हैं, उस प्रकार जैसे बार पकड़ ली, पकड़कर और उसको वैसे खींचना है, यानी पीछे की ओर ले जाना है, कोने कंधों को श्वास को भरते हुए पूरा बल लगाना और वापस ऐसे। दूसरी बार, यानी यहाँ लाकर हाथों को खोल देना, फिर पकड़ना और खोल देना, पकड़ लेना, खोल देना। चलिए पोजीशन स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। रिलैक्स। और एक प्रकार रहेगा सीने और फेफड़े के लिए, फिर से एक बार रिलैक्स, विश्राम, अपने सांसों को संभाल लें, उसकी ओर एकाग्र हो जाएं। चलिए अगली स्थिति के लिए इस प्रकार, यानी कोने में मुड़कर ढीली मुस्कुराहट कंधे के पास करेंगे, जैसे भस्त्रिका करते हैं, वही प्रयोग है। बस 10 स्ट्रोक लगाने, सांस को भरते हाथों को ऊपर ले जाना और हाथों को खोल देना है। मैं समझ रहा हूँ मेरा पूरा व्यू आ रहा होगा, देख पा रहे होंगे, हथेलियां खुल गई है और यहाँ से फिर कोई चीज जैसे पकड़ के लेके आ रहे हैं, मुस्टिकाओं को बंद करते हुए और श्वास को फेंकना है। ये श्वास भरते हुए, ये श्वास छोड़ते हुए। एक बार एक स्ट्रोक लगा कर दिखा देता हूँ। इस प्रकार की स्थिति, यहीं पर एक श्वास भरना और छोड़ देना। अब शुरू करेंगे, ऐसे करना है, ठीक है। चलिए केवल 10 स्ट्रोक लगाने हैं। पोजीशन, ढीली मुस्कुराहट कंधे के पास, एक लंबा गहरा सांस भरें और जाने दें, खाली कर दें। बस अब 10 स्ट्रोक लगाएंगे, श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। मगर साइड में ये ध्यान रखना है, ये जो साइड है हमारी, ये पसलियों पर स्ट्रोक लगाने के लिए ऐसे, इसको आगे नहीं लगाना है, आगे नहीं लगाना है, साइड से लाना है, यानी कार्बन जम जाता है। न चाहते हुए भी जो पोल्यूशन है, जब सांस भरते हैं वो हमारे शरीर के अंदर पहुंचता है, फेफड़ों तक पहुंचता है और हमारे कार्बन के रूप में जम जाता है, तो उसको रिलीज करने के लिए स्ट्रोक जरूरी है। चलिए पूरी जागरूकता के साथ ढीली मुस्कुराहट कंधे के पास, एक सांस भरें और खाली कर दें और 10 स्ट्रोक शुरू करें।
रिलैक्स, विश्राम, पैरों में अंतर दें या तो ढीला छोड़ दें, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। रिलैक्स, विश्राम, कोई तनाव नहीं, कोई पकड़ नहीं, कोई अकड़न नहीं, रिलैक्स। एक और व्यायाम रहेगा सीधे और फेफड़े के लिए, 4 के 5 इस प्रकार का क्रम रहेगा। नाभि नेवल पोर्शन के आगे अपने दोनों कलाई को इस प्रकार क्रॉस कर लें और अब ध्यान रखना है हाथों को पीछे नहीं ले जाना है, कोनी कंधों को इस प्रकार ले जाना है मगर पीछे नहीं ले जाना बल्कि ऊपर उठाना है, यानी कंधे की सीध में कोनियां, हाथों की स्थिति ये बन जाएगी। जब पैर खुलेंगे ऐसे पूरा ऊपर उठाएंगे, ठीक है। अपने इस पार्श्व का उपयोग कर रहे हैं और इसका व्यायाम कर रहे हैं। चलिए पोजीशन स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। रिलैक्स, विश्राम, विश्राम। पैर में अंतर दे दें, पर्याप्त अंतर, 1 से 1.5 फुट की दूरी का अंतर। और उसके बाद में अब एक व्यायाम और करेंगे पेट के लिए। पेट को क्यों छोड़ेंगे, उसका भी व्यायाम करना है। उसके लिए अग्निसार क्रिया करेंगे। श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, पर्याप्त श्वास भरना, फिर उसको खाली कर देना। खाली करने का मतलब है हवा को मुंह से भी बाहर इस प्रकार निकालकर पेट पूरा अंदर चला गया, फेफड़े पेट बिल्कुल खाली हो गए। और उसके बाद में खाली पेट को अंदर बाहर संचालित करना गति के साथ, ठीक है। चलिए प्रारंभ करें। पोजीशन ये कर लें, पैरों में अंतर रखें, शरीर को ढीला रखें, किसी प्रकार की पकड़ नहीं, पूरी एकाग्रता को पूरी जागरूकता के साथ सांस को भरते जाते हो ऊपर और खाली करते हुए। जब लगे कि अब और नहीं हो रहा है, क्योंकि श्वास के बीच में नहीं ले रहे, श्वास को पूरा बाहर कर दिया है, उसी स्थिति में पेट को संचालित कर रहे हैं। तो जब लग रहा है कि अब और नहीं होता तो सांस को भरते हुए और सीधे एक बार और इसको रिपीट करेंगे। चेयर पोज की स्थिति में रुकना है, कभी ध्यान रखना है, गर्दन को झुकाकर नहीं रखना है, लगभग थोड़ा सा 30 डिग्री कमर के हिस्से से झुके हुए रहेंगे, सामने देखते हुए, यानी पेट को सीधा रखने का प्रयास भी हमने करना है। एक बार और करेंगे इसको, सांस करें, खाली करते हुए। रिलैक्स, विश्राम, विश्राम। चलिए अगला क्रम रहेगा हमारा गर्दन के लिए। तो दोनों हाथों को यहाँ पर रखें, संतुलन अच्छा रहेगा। आपकी अगर मनसा ये है कि ऐसा करते हुए करेंगे तो वो भी कर सकेंगे। धीरे धीरे गर्दन को नीचे लाना है, ठुड्डी को सीने से लगाना, मगर ध्यान रखना इस क्रम में झुकना नहीं। व्यायाम कर रहे हैं गर्दन का तो गर्दन पर ही अधिकतम मूवमेंट होना चाहिए, पूरी एकाग्रता वही रहनी चाहिए। सांस को छोड़ते हुए ठुड्डी को सीने से लगाएंगे और सांस को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। छत को देखेंगे, गर्दन को बिल्कुल पीछे लटका देंगे। नीचे सांस को छोड़ते हुए 4 ऊपर, 5 नीचे, 6 ऊपर, 7 नीचे और 8। रिलैक्स। अब बाईं ओर पीछे, फिर दाईं ओर पीछे देखने का प्रयास करेंगे। और इस क्रम में ध्यान रखना, कंधों को शरीर को बिल्कुल स्थिर रखना। ऐसा नहीं कंधे मोड़े तो व्यायाम कम हो पाएगा गर्दन का, या हो ही नहीं पाएगा, ऐसा भी हो सकता है। गर्दन शरीर मोड़ा तो गर्दन को केवल मोड़ना है और बाकी शरीर को स्थिर रखने का प्रयास करना है। ठुड्डी को कंधे की लाइन में ले जाना है। शुरू करेंगे 1, जितना पीछे देख सकते हैं, फिर दूसरी तरफ 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अगला क्रम कान को कंधे से लगाना है। इस क्रम में भी ध्यान रखना है कंधे ऊपर ना आए, बिल्कुल कान ही कंधे की तरफ जाए, ऐसा प्रयास करना। सांस को छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए बीच में ऊपर, यानी और दूसरी तरफ फिर से ले जाते हुए सांस को बाहर करना। देखना सामने। शुरू करें 1, 2, गर्दन पूरा ऊपर उठाएं, फिर साइड में ले जाएं,
3 4, चेहरे में मुस्कुराहट को लगातार बनाए रखें, किसी प्रकार का कोई तनाव चेहरे पर शरीर में नहीं लगे। 5 6 7 और 8। रिलैक्स। अगले क्रम में ठुड्डी को सीने से लगाएंगे, गर्दन को दोनों दिशाओं में 4-4 गिनती में गोल घुमाएंगे, आंखों को लगातार खुला रखेंगे, मार्ग में जो कुछ आ रहा है उसको जागरूकतापूर्वक देखते भी जाएंगे। अगर ये करते हुए किसी को चक्कर आते हैं या मान लो जिनको सर्वाइकल है तो वो आगे झुकने में, उनको आगे घुमाने में दिक्कत है तो वे वो पीछे ज्यादा घुमाएं, पीछे ही केवल घुमाएं, बाकी सब आराम से दोनों तरफ घुमाएं, कोई कठिनाई नहीं है। 1 2 4 चल रहे हैं दिशा में, 3 और 4 के बाद दिशा बदल देंगे। 1 2 3 और 4। रिलैक्स, विश्राम विश्राम। अगला और ऊपर थोड़ा चलते हैं, मुख और स्वर यंत्र के लिए करते हैं, यानी चेहरे के लिए। चेहरे पर हमारे ग्लो बना रहे, किसी प्रकार की झुर्रियां नहीं रहे, बुढ़ापा दूर रहे, इसके लिए उम्र तो बढ़ेगी, प्रौढ़ता तो आएगी, तो बुढ़ापे को रोका जा सकता है और इसके लिए योग हमारे पास बहुत अच्छा साधन है। इसके अलग प्रक्रियाएं उनको करके हम अपनी जो युवावस्था है उसको लगातार बनाए रख सकते हैं। चलिए, सांस को भरेंगे नाक से, पूरी हवा को मुंह में रखते हुए अंदर अंदर गोल घुमाएंगे, कपोलों को, गालों को फुलाएंगे, हवा के दबाव को मुंह के हर कोने तक पहुंचाकर और उसके स्नायुओं की मालिश करने का एक प्रयास करें। सांस करें, पूरी तरह से ये क्रम करने के बाद में जब लगे कि अब श्वास को बाहर करना है तो मुंह से या नाक से, मगर मुस्कुराते हुए बाहर करना है, ये ध्यान रखना है। यानी हमें बार बार ये मौके देखने के कब हम बार बार मुस्कुरा सकते हैं, अपनी मुस्कुराहट को लगातार भी बनाए रख सकते हैं, मगर कई बार हम जो जीवन के तनाव होते हैं उसमें भूल जाते हैं, तो उसके लिए निमित्त बनाना, चलो अब मुस्कुरा सकता हूँ, अब मुस्कुरा लो, ऐसा करके बार बार मौके तलाश। चलिए फिर से एक बार रिपीट करेंगे, मगर सांस को छोड़ते हुए मुस्कुराहट के साथ प्रारंभ करेंगे। सांस भरें, रिलैक्स, विश्राम। चलिए अब थोड़ी मालिश करते हैं चेहरे की बार बार, तो इसके लिए दोनों हथेलियों को आपस में मिलाकर मले, पूरी तरह से गर्म करने के बाद पहले ललाट की, फिर नाक की, फिर कपोलों की, गालों की, और फिर होठों की, फिर ठुड्डी की। इस तरह करके बारी बारी और मालिश करें। ये मालिश का क्रम ये रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब नाक की ऊपर से नीचे ऐसे 1 2 5 6 7 8, कपड़ों के नीचे से ऊपर 1 2 5 6 7 8। अब दोनों हाथों को इस प्रकार उंगलियों का मिलाकर सामान्य मुद्रा के रूप में बना लें और ये अपने जो जबड़े हैं यहाँ से लेकर ठुड्डी तक धीरे धीरे हल्का हल्का दबाव देकर और लेके आए, फिर से जबड़ों तक जाएं, फिर से ठुड्डी तक आए, बार बार हल्का हल्का दबाव दें। कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्ज रहती है, उनके लिए भी यहाँ पर दबाव जो है वो अच्छा रहता है। चलिए अगला मुंह को खोलना है, स्ट्रेच करना है, जितना ज्यादा खोल सकते हैं बार बार रिपीट करना है। प्रारंभ करेंगे, रिलैक्स। अगले क्रम में दांतों के लिए भी कुछ करते हैं, ऊपर नीचे के दांतों को मिलाना है, सटाना है और दबाव बनाना है, कसना है। साथ साथ मुष्टिका को भी जब कसेंगे तो उसको भी और थोड़ा सहयोग मिल जाएगा, कसने पूरा बल लगाने में।
श्वास को भरते हुए बल लगाना है, श्वास को छोड़ते हुए शरीर को ढीला छोड़ देना है। जिनको किसी प्रकार की हार्ट की प्रॉब्लम है वो ज्यादा बल न लगाएं, या जितना सहन हो सकता है या फिर स्किप कर देते हैं, छोड़ दें, ठीक है ना, ज्यादा बल उनको नहीं लगाना है। किसी भी व्यायाम के क्रम में जहां पर बल ज्यादा पड़ रहा है वो क्रम को नहीं करने का प्रयास करना है, या जितना सहजता से हो सकता है। चलिए प्रारंभ करेंगे। दांतों के लिए ऊपर नीचे दांतों को सटा लें और कसना शुरू करें। बार रिपीट करें। रिलैक्स, विश्राम। अब कंठ के लिए करते हैं। कंठ के लिए दो उंगलियां इस प्रकार, तर्जनी और मध्यमा, इसको मिलाकर दांतों के मध्य से कंठ की ओर ले जाना है। अगर ध्यान रखें, मुंह के अंदर जब रखेंगे अपनी उंगलियों को न तो तालू को छुए न ये जिह्वा को स्पर्श करे, यानी प्रयोजन क्या है कि मुंह ज्यादा खुलना चाहिए। और उसके बाद में श्वास को भरते हुए गर्दन को पीछे लटकाना है। उसी स्थिति में श्वास को भरते हुए गर्दन को पीछे लटकाना है। फिर जो श्वास भरा उसको सहज आ की आवाज के साथ में बाहर निकालना है। अगर ध्यान रखना है, हमारी गर्दन लटकी हुई रहेगी, हम छत की ओर या आसमान, खुले आसमान के नीचे जो कर रहे हैं वो आसमान की ओर देखते हुए करेंगे, तो ऊपर देखते हुए मुस्कुराते हुए रहना है। ऐसा नहीं कि तनाव से कर रहे हैं, ठीक है ना। ऊपर वाले को देखते हुए उसको धन्यवाद दें, इतनी अच्छी जगह पर हमको भेजा है भारतवर्ष में, और उसमें भी योग कक्षा में कि सबके साथ मिलकर आप योग कर रहे हैं। चलिए दोनों हाथों की उंगलियां तर्जनी और मध्यमा मिलाकर दांतों के मध्य से कंठ की ओर ले जाए, जितना अंदर ले जा सकते हैं, और श्वास भरें, गर्दन लटका दें। रिलैक्स। और एक बार इसको रिपीट करेंगे। दूसरी बार जब कर रहे हैं दो उंगलियों से, यानी वैसे ही कर सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि और ज्यादा मुंह खोल सकता हूं, प्रयास करना है, तो तीन उंगलियां मिलाकर और मुंह के अंदर लेने का प्रयास करें। प्रारंभ करें, बाकी वही क्रम रहेगा, शुरू करें। रिलैक्स, विश्राम। फिर से गले और गर्दन की थोड़ी मालिश करना है। इसके लिए चीले को ऊपर मल लें, गर्म कर लें, रब कर लें, गर्दन का मालिश का क्रम इस प्रकार रहेगा। ऐसे ही गर्दन का, अगर ध्यान से गर्दन से जब स्पर्श करें तो सिर का भार जो पीछे की ओर साथ कर रखें, झुककर नहीं रहे, ताकि हमारे सर्वाइकल में भी बहुत अच्छा रहेगा, उसकी हड्डियां भी समृद्ध रहेगी। ऐसे सिर के भार को पीछे की ओर रखना है। रिलैक्स, विश्राम। अगला क्रम रहेगा हमारा कानों के लिए। कानों को नीचे, मध्य और ऊपर की ओर खींचना। 5-5 की गिनती में धीरे धीरे शुरू करें। 1 2 3 4, मध्य से 1 2 3 4, ऊपर से 1 2 3 4 और 5। रिलैक्स। अब तर्जनी उंगली, इंडेक्स फिंगर जो है उसको कान के अंदर रखना है, आधार पर रखना, और उसके आधार की मालिश करना है। पर ध्यान रखें, जिनके भी नाखून बड़े हुए हैं वो थोड़ी जागरूकता के साथ में ध्यान रखते हुए और कानों को स्पर्श करें, किसी प्रकार की चोट कष्ट न हो जाए इसके लिए। ऐसे बार बार घुमाएं। रिलैक्स। अब कान का कोई मेल उसमें फंसा हुआ, उसमें लाने का प्रयास करेंगे, तो हल्का हल्का इसी उंगली के साथ थोड़ा सा हिलाएंगे और बार बार बाहर करेंगे। ऐसे विमल जी, समय थोड़ा ही बचा है हमारे पास। रिलैक्स। अगला दो उंगलियां इस प्रकार, तर्जनी और मध्यमा, इसको इस प्रकार फैलाते रखते हुए, यानी वी शेप में रखते हुए, और कान के आधार पर रखना और उसकी मालिश करना। ऐसे हाँ, चारों तरफ से। रिलैक्स। और एक क्रम कान के लिए करेंगे। अपने दोनों हथेलियों को कान पर इस प्रकार रखना कि बाहर की कोई भी आवाज हमें सुनाई न दे। ये रखने के बाद में भी लगे कि कुछ सुनाई दे रहा है, और दबाव बनाना,
न सुनने का प्रयास करना है। तो सुनना क्या है? तो सुनना है अंतर्ध्वनि को, अंतर्नाद को। इंद्रियों के सहारे बाहर की दुनिया के लगातार संपर्क में रहते हैं, ठीक है ना, कभी अपनी तरफ नहीं देखते। तो ये क्रम है अंतर्दर्शन का, कि कैसे हम अंतर को भी, अंदर की आवाज को भी सुन सकें। तो पोजीशन इस प्रकार, और आंखें चाहे तो बंद रखें चाहे तो खुली रखें, जैसा आपको उचित लगे, अनुकूल लगे, मनोनुकूल लगे। रिलैक्स, विश्राम। सबको कुछ न कुछ सुनाई दिया होगा। मैं समझता हूँ किसी को तो लग रहा होगा कि इंडस्ट्रियल एरिया में आ गया, फैक्ट्रियां चल रही है। किसी को लगा होगा कि रेलवे स्टेशन पे आ गया, ट्रेन आ रही जा रही है। किसी को लगा होगा एयरपोर्ट पे चला गया, हवाई जहाजें आ रही जा रही है। तो कहने का मतलब है अंदर में हमारे एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, अंदर की भी आवाज है, मगर उसको सुनना। डॉक्टर क्या करता है? वो भी तो नब्ज को पकड़कर अंदर की ध्वनि को सुनकर हमारा निदान करता है। हम अपने ध्वनियों को सुनकर और अपना निदान, अपना डायग्नोस कर सकते हैं। तो ये क्रम हमारा कानों के लिए। अब और एक दो क्रम रहते हैं, उसके बाद में हम कुछ आसन करेंगे। आंखों के लिए, आंखों के गोलकों को, केवल आई बॉल्स को ऊपर उठाना नीचे, ये ध्यान रखना। इस क्रम में कई बार थोड़ी सी अगर सावधानी नहीं रहती है, जागरूकता की कमी हो जाती है, तो गर्दन ऊ होना शुरू हो जाता है। जैसे पहले से निर्देश दिया, सबको जानकारी में भी है कि जिस अंग विशेष का व्यायाम कर रहे हैं, पूरी एकाग्रता, पूरी गति अधिकतम उसी में होनी चाहिए। तो उसके लिए हमारी जागरूकता लगातार बने। सीधे खड़े होंगे, पंजे खुले हुए, दोनों हाथों की उंगलियां मुट्ठा लगातार मिला हुआ, हाथ को नीचे की ओर खींचे हुए, और आंखों को सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, कदम को स्थिर रखते हुए जमीन को, अपने पैर के पंजों को बिना झुके देखने का प्रयास करेगा। सांस भरते हुए ऊपर, आसमान की ओर, छत की ओर, नीचे, ऊपर और नीचे। रिलैक्स। आवृत्तियां ज्यादा नहीं कर रहे हैं, फिर जैसे हमारी अपेक्षा है, अनुकूलता है, आवश्यकता है, उसके अनुसार हम बाद में कर सकते हैं। अब बाईं ओर से पीछे देखना है, फिर दाईं ओर पीछे देखना है, मगर गर्दन को मोड़कर नहीं, केवल आई बोल्स को ही मूव करके। गर्दन बिल्कुल स्थिर, शरीर बिल्कुल स्थिर, जितना पीछे देख सकते हैं। एक, लेफ्ट साइड बैक, राइट साइड बैक, लेफ्ट साइड बैक, राइट साइड बैक, लेफ्ट साइड बैक, राइट साइड बैक। रिलैक्स, विश्राम। अब तिरछा, ऊपर नीचे हुआ, साइड में हो गया। अब तिरछे देखेंगे, ऐसे हाथ का सहारा ले सकते हैं, पर मैं समझता हूं एक लिमिटेशन बन जाती है, और बिना हाथ के साथ संकल्प से कर सकते हैं तो वैसे करें। पहले दाएं ऊपर, बाएं नीचे, मगर जितना ऊपर कोने में देख सकते हैं पीछे की तरफ, और जितना नीचे पीछे की तरफ कोने में देख सकते हैं, देखने का प्रयास करना। सांस छोड़ते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे, फिर दूसरे एंगल में देखें। प्रारंभ करें, राइट साइड अप, तो लेफ्ट साइड डाउन कॉर्नर में, राइट साइड अप, लेफ्ट साइड डाउन, राइट अप, लेफ्ट डाउन। अब डायगोनल को चेंज कर देंगे दूसरी तरफ के लिए, लेफ्ट अप, राइट डाउन, लेफ्ट अप, कॉर्नर, राइट डाउन, कॉर्नर, लेफ्ट अप, राइट डाउन। रिलैक्स, विश्राम। अब गोल घुमाना है इस स्थिति में, यानी आंखों के गोलकों का, ईबोल्स का केवल काम, जितना बड़ा सर्कल बना सकते हैं आंखों के गोलकों को घुमाते हुए, घुमाने का प्रयास करना है। पहले शरीर को स्थिर कर दें, सीधा कर लें, गर्दन को थोड़ी सी उठा लें। उठाने का मतलब ऐसा नहीं कि ऊपर देख लें, मगर एटलीस्ट जमीन के लेवल में हमारी ठुड्डी आ जाए। ऐसा रखते हुए सांस भरते हुए ऊपर, और सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, और सांस छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स।
अगला, सॉरी मैं रिपीट कर गया, गोल घुमाना, गोल घुमाना है 4 बार एक दिशा में और 4 बार दूसरी दिशा में। शुरू करें, 1 2 3 और 4, दिशा बदल दें, 1 2 3 और 4, रिलैक्स। अब ब्लिंक करेंगे, धीरे धीरे आपको करना शुरू करेंगे, टिमटिमाना शुरू करेंगे, मगर उस गति को धीरे धीरे क्रमशः ग्रेजुअली बढ़ाते जाएं, जितना फिर जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आंखों को बंद करें, मगर पहले सामने देखते हुए धीरे धीरे ब्लिंक करना शुरू करें, और गति बढ़ाएं और गति बढ़ाएं और गति बढ़ाते हैं, जितना जल्दी हो सकता है आंखों को बंद करें, खोलें, रिलैक्स। अब इसी को थोड़ा सा दबाव के साथ में, जैसे आंखों को बीचते हैं उस प्रकार के क्रम में पूरा दबाव है, खोले बंद करें, खोले बंद करें, रिलैक्स। अब थोड़ी सी आंखों की मालिश करेंगे, उसके लिए दोनों हथेली को आपस में मिलाकर रब करेंगे, हल्की हल्की ऊष्मा ऊर्जा पैदा करेंगे, और 2 क्रम में मालिश करना है, पहले ऊपर नीचे जो अपने भुजाएं आईब्रोज और नीचे जो दांत बन जाता है उन पर ये जो हिस्सा है अपना हथेली का गद्दीदार हिस्सा है, इसका स्पर्श करेंगे ऐसे बार बार, ठीक है। चलिए गर्म करें और स्पर्श करें, 1 2 1 2 1 2 1 2, रिलैक्स। दूसरे क्रम में क्या करना है, वैसे ही रब करने के बाद संपुट यानी कटोरी से बनाकर हथेलियों को आंखों पर इस प्रकार स्थापित करना है कि आंखों की पलकों को हथेलियां स्पर्श न करें और बाहर का प्रकाश भी अंदर ना आए, यानी पूरी तरह से अंदर अंधेरा हो जाए, मगर अंधेरे में प्रकाश हो जाना है, अंदर आंखों को बंद करना खोलें। चलिए रब करें और कटोरी से बनाकर आंखों को स्थापित कर दें, अंदर आंखों को बंद करें, खोलें, अंधेरे में प्रकाश खोजें, धीरे धीरे आंखों को नीचे खिसकाएं, उंगलियों को फैलाएं और आंखों को खोल दें, रिलैक्स, विश्राम। विमल जी, विमल जी, हाँ जी, टाइम अभी 7:30 होने हो रहा है, समय संपन्न हो रहा है अपना। अच्छा संपन्न हो गया जी, ठीक है ठीक है, मैं संपन्न तो करूं फिर 2 मिनट दीर्घ श्वास। ठीक है, तो मैं सबसे आग्रह करूंगा अपने स्थान पर बैठ जाएं, बैठ जाएं, कोई भी आसन जिसमें सुविधाजनक रूप से बैठ सकते हैं, मगर ध्यान रखें पूरी जागरूकता के साथ रीढ़ की गर्दन को सीधा रखें और चेहरे पर मुस्कुराहट रखते हुए धीरे धीरे सांसों को लेना, धीरे धीरे छोड़ना, यानी केवल अपने सांसों की ओर एकाग्र होना है, उनको देखना है बस, और कुछ नहीं, केवल अपनी सांसों को देखने का क्रम 1-1.5 मिनट के लिए करना है। शुरू कर दें, धीरे धीरे लें, धीरे धीरे छोड़ें, वो ज्यादा प्रयास नहीं, बल नहीं लगाना, लंबा करने के लिए थोड़ा सा प्रयत्न केवल जोड़ देना है। मैं क्षमा चाहता हूं, मेरे सामने आज घड़ी नहीं है, मैं नई जगह पर हूं, घड़ी नहीं है, इसलिए मैं समय देख नहीं पाया। प्रत्येक आती हुई सांस के साथ ऐसा अनुभव करें जैसे स्वास्थ्य के परमाणु मेरे भीतर प्रवेश कर रहे हैं, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, और प्रत्येक जाती हुई सांस के साथ अनुभव करें शरीर के विष जो भी है वो बाहर जा रहे हैं, शरीर के विकार बाहर जा रहे हैं, मेरा स्वास्थ्य समृद्ध हो रहा है। विश्राम विश्राम विश्राम। पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने जागरूकता के साथ में इस सत्र को और देखने के क्रम में अपना सहयोग दिया, साथ साथ किया, और आपने मेरे को यहाँ आमंत्रित करके एक मान दिया, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नहीं समझता कि ओम अरहम। ये आगे का निर्देश आनंद भाई करेंगे।
बहुत बहुत सुंदर सेशन आज का। विमल सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस और बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, बिल्कुल सिंपल सिंपल, लेकिन बहुत सारा अच्छा फीलिंग हमें लास्ट में आया कि जो आपने एक्सरसाइज करके ली बहुत सिंपल थी, लेकिन हर एज ग्रुप के लिए वो अच्छी है, प्रोपोर्शनेट है और उसका रिजल्ट ओरिएंटेड है। तो बहुत ही सुंदर। मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि विमल सर के लिए जोरदार ताली बजा के हम आभार व्यक्त करेंगे। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम ओम अरहम। अरहम, ओम अरहम, ओम। तीनों संस्था की ओर से पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी सेवा हमें देते रहिए। बहुत ही सुंदर क्लास लगा आज का। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आनंदमल सर अभी। यस, अभी देखिए कोई जिज्ञासा क्लास बहुत अच्छी है, बढ़िया लगी। ये नहीं कह रहे हैं, कोई प्रश्न हो आपके दिमाग में, कोई जिज्ञासा हो तो आप हैंड राइज कर सकते हैं। हम 2-3 मिनट समय और लेंगे। समय तो वैसे हमारा संपन्न हो चुका है, फिर भी हम जिज्ञासा समाधान के लिए, किसी की कोई जिज्ञासा हो तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। सुचेता जी कुछ पूछना चाहती है शायद, बोलिए। नहीं, पूछना तो कुछ नहीं, कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है सर। शायद उनका बहुत अच्छी तरह से विमल जी ने क्लास लिया, इसीलिए किसी के मन में शंका ही नहीं है। बहुत सुंदर, परफेक्ट। जो एक हर क्रिया में जो परफेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से एक एक चीज को हमने समझा। डॉक्टर अशोक बन जी कुछ कहना है आपको? अनम्यूट ऑप्शन दिया हुआ है आपका। हेलो जी, हाँ, जय जिनेन्द्र। ओम अरहम। ओम अरहम। तो क्वेश्चन तो कोई नहीं है, लेकिन बहुत ही चलिए। बढ़िया, बहुत बढ़िया विचार सेवा का मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। सदाशिव जी। हाँ, हरिओम जी। हरिओम। हाँ, विमल जी ने बहुत बढ़िया क्लास ले लिया और योगा के बारे में, हर मुझे योगा के बारे में जो अलग अलग स्टेप करके बताया उन्होंने, हर प्रकार का। जैसा पीटी जैसे अपन पहले छोटे से पीटी करते थे, उस टाइप का सिखाया और उससे बहुत फायदा होता है, ये उन्होंने सिखाया अभी। और वो हमको थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था मोबाइल में, इसलिए बीच में हम नहीं कर पाए, तो इसलिए थोड़ा सा माफी करते हैं। ओम अरहम। धन्यवाद, बहुत बढ़िया, एकदम तो मस्त। डांगे सर समापन की ओर चले। फुटाने सर कुछ कहना है आपको? अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, फुटाने सर। हाँ, सबको बड़ा जय गुरु। विमल सर ने बहुत ही अच्छी क्लास ली और योगा प्राणायाम तो हमेशा करते ही रहते हैं, लेकिन बड़े बारीकी से उन्होंने समझाया। मैं उनका बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। यस, डांगे सर। समापन की ओर बढ़िया है, बिल्कुल बहुत अच्छा सुंदर क्लास होगा। विमल जी, हमारा जो संकल्प सूत्र है, हम चाहते हैं आज आप ही संकल्प सूत्र कराए। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। चलिए सभी लोग एक बार फिर से सीधे बैठ जाएं, दोनों। मैं बोल रहा हूं, आपको पीछे पीछे उसको दोहराना है। आंखें कोमलता से बंद करें, चेहरे पर लगातार मुस्कुराहट बनाए रखते हुए मेरे पीछे दोहराएं। मैं चैतन्यमय हूं। मैं चैतन्यमय हूँ। मैं आनंदमय हूं। मैं आनंदमय हूँ। मैं शक्तिमय हूं। मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का, अनंत शक्ति का लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है, परम लक्ष्य है।
ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि विमल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम अरहम।